अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस फाद अमीन, योर लेक्चरर फॉर एसीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट डील्स विद कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन। बेसिकली ये लेक्चर 4 है फॉर कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन का, और इसमें आज मैं आप लोगों को एक अदद क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन से डील करता है। ये एक क्वेश्चन है अबाउट ब्रांडिंग कलर्स इज अ बिजनेस सेलिंग अम्ब्रेलास ब्रांडेड विद कॉर्पोरेट लोगोस. The umbrellas are sold on credit rather than for cash. The accountant is carrying out a reconciliation for the receivable and control account balance, which is 172,000, to the total of the balance on the individual accounts in the receivable ledger, which is 176,134. अब अगर आप देखो तो इस सवाल में आपके पास कंट्रोल अकाउंट, जो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसका बैलेंस भी गिवन है, विच इज 172,000, एंड द इंडिविजुअल अकाउंट या जिसे हम लिस्ट ऑफ बैलेंस या फिर मेमोरेंडम अकाउंट कहते हैं, उसका बैलेंस भी गिवन है. द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड. आपको बताया जाता है कि ये कुछ एरर्स हैं जो रिकंसिलिएशन के दौरान आपके अकाउंटेंट ने निकाले हैं, एंड नाउ वी हैव टू लुक एट ऑल दोज एरर्स. सबसे पहले, अ कॉन्ट्रा आइटम ऑफ 1500 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओके, फेयर इनफ. ये मुझे पता चल गया कि ये वो एरर है जो कंट्रोल अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया गया. A check of 555 from a customer has been dishonored. Okay. The correct double entry has been posted, but the individual account have not been updated. Okay, fair enough. ये कह रहा है कि जनाब ये कंट्रोल अकाउंट में तो रिकॉर्डेड है, लेकिन लिस्ट ऑफ बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है. तो मुझे इसको लिस्ट ऑफ बैलेंस में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. सही, यहां कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्डेड है लेकिन लिस्ट ऑफ बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है. कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेंगे. A payment of 322 from a customer has incorrectly been entered in the account receivable ledger as 233. Again, यहां पे वर्ड यूज किया गया है account receivable ledger. Once again, list of balance. List of balance यहां पे जिसे हम individual account कहते हैं या जिसे हम memorandum account कहते हैं. Okay, cash received of 800 has been debited to the individual customer's account in the account receivable ledger. कैश रिसीव हैज बीन डेबिटेड. बेटा, कैश जब रिसीव करते हैं तो हमारा कंट्रोल अकाउंट या रिसीवेबल लेजर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि मुझे कैश मिल गया और मैंने उसको खत्म कर दिया अपने अकाउंट रिसीवेबल को. लेकिन यहां पर मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया था इंस्टेड ऑफ क्रेडिट. टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ 4,500 टू अ लार्ज अकाउंटेंसी फर्म क्लोज एंड काउंटर हैव बीन पोस्टेड करेक्टली टू द लेजर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट. ओके, फेयर इनफ. भाई, मैंने अपने कंट्रोल अकाउंट को 4500 से अंडर स्टेट किया हुआ है. 4500 से अंडर स्टेट किया हुआ है का क्या मतलब है कि भाई ये चीज कंट्रोल अकाउंट में मैंने मेंशन ही नहीं की. कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देंगे. इट्स टू इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. बिस्मिल्लाह करते हैं, तो सवाल को सॉल्व करते हैं. देखिए, अब ये सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. अगर आप लोगों ने मेरे बैंक रिकंसिलिएशन के लेक्चर्स देखे हैं तो मेरी हमेशा से एक आदत रही है टू solve the question with two different methods. या तो मैं एक चार्ट बनाऊं और एक चार्ट बना के उसी चार्ट के हिसाब से मैं एक साथ रिसीवेबल लेजर और कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस कर दूं दोनों को, या फिर हम इसको टी अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं. मैं दोनों तरीके से आपको करवा देता हूं. ये हमारे पास एक चार्ट बन गया, इसमें एक तरफ हमारे पास आ गया रिसीवेबल लेजर और दूसरी तरफ आ गया हमारे पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो ये हमारा आ गया कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, यहां पे मैंने लिख दिया. अच्छा, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप हर एरर के आगे उसकी एंट्री बना दें कि वो एरर रिकॉर्ड किस तरह होना चाहिए था, और जो चीज नहीं रिकॉर्ड हुई उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. तो यहां पर आ गया मेरे पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट और यहां पर आ गया रिसीवेबल लेजर अकाउंट, और ये आ गए मेरे पास पर्टिकुलर्स. सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे जो हमारे पास बैलेंसेस गिवन है इन द क्वेश्चन. तो मेरे पास अगर मैं ओपनिंग बैलेंस चेक करूं फॉर रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट तो वो है 172,000, और अगर मैं बैलेंस चेक करूं फॉर रिसीवेबल लेजर अकाउंट तो वो है 176,134, यानी कि 176,134.
ये आ गया मेरे पास ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब हम एक दफा फिर से इनको पढ़ के मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा एरर कहां पर रेक्टिफाई किया जाएगा, आइदर इट्स रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट या रिसीवेबल लेजर अकाउंट, प्लस किस एरर को किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी। उस एंट्री के हिसाब से, वो जनरल एंट्री या जो डबल एंट्री हम बनाएंगे उसके हिसाब से हम अपने एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कॉन्ट्रा आइटम ऑफ 1500, कॉन्ट्रा एंट्री इन रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट कुछ इस तरह से बनती है जिसमें मेरे पास अकाउंट पेबल हो जाता है डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है मेरे पास क्रेडिट। अब कॉन्ट्रा एंट्री मुझे बनानी थी 1500 की, कहां पर, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल अकाउंट मतलब मैं टोटल की बात कर रहा हूं, तो मैं टोटल में इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। यहां पर आ गया पहली चीज, कॉन्ट्रा अगेंस्ट पेबल, कॉन्ट्रा अगेंस्ट पेबल आ गया मेरे पास रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में, विच इज 1500। अब देखो यहां पे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है। अगर यहां पे हमें अकाउंट का बैलेंसेस का नेचर गिवन नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दोनों अकाउंट हमारे पास क्या है, डेबिट साइड पर है। अच्छा, यहां पर मैंने 1500 को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यहां फिर माइनस कर दिया। दूसरी चीज है मेरे पास, अ चेक फॉर 555 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर्ड। ओके ओके ओके, अब जरा इस चीज को समझिएगा। अ चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, आपको एक चेक मिला फॉर इंस्टेंस और आपने एंट्री क्या पास की, आपने एंट्री अपने पास पास की बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये इंडिविजुअल भी हो सकता है एंड कंट्रोल भी हो सकता है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास ये एंट्री बनी जब हमें चेक रिसीव हुआ। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया या फिर बाउंस हो गया, तो अब मुझे तो वो पेमेंट नहीं मिली ना। जब मुझे वो पेमेंट नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को अगेन डेबिट कर दूंगा। तो मेरे पास जो एंट्री बनती है वो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड उसके बाद डिसऑनर्ड चेक, या फिर आप चाहो तो इसको बैंक भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको बैंक भी लिख सकते हो, बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब यहां पर देखो तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मैं अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। अच्छा, तो अकाउंट रिसीवेबल हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर हम आप गौर से देखो तो यहां पे लिखा हुआ है हैज नॉट बीन अपडेटेड इन इंडिविजुअल अकाउंट्स, यानी कि ये रिसीवेबल लेजर की बात कर रहा है। रिसीवेबल लेजर में मैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लेट्स जस्ट डेबिट आर अकाउंट रिसीवेबल, यहां पर मैं लिख दूंगा डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक लिख के जो अमाउंट था उसका दैट इज 555, तो मैंने 555 यहां पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, अब अगली चीज है मेरे पास, अ पेमेंट ऑफ 322 फ्रॉम अ कस्टमर has incorrectly been entered in the account receivable ledger as 233. Okay, fair enough. मैंने एक पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी 322 रुपए की, मैंने उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया 233। इट्स अ पेमेंट, अगेन इट्स अ पेमेंट। जब जब मुझे पेमेंट रिसीव होती है तो मेरे पास एंट्री बनती है कैश या बैंक मेरा डेबिट हो जाता है एंड अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो जाता है। अब ये होना चाहिए था 322 से, मैंने रिकॉर्ड कर दिया 233 से, तो मैंने कितना रिकॉर्ड कम किया, 322 माइनस 233, मैंने 89 से कम रिकॉर्ड कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे अपने अकाउंट रिसीवेबल को मजीद क्रेडिट करना पड़ेगा विद 89। ओके, कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर मेरे पास अब देखो यहां लिखा हुआ है इनकरेक्टली एंटर्ड इन द अकाउंट रिसीवेबल लेजर। अकाउंट रिसीवेबल लेजर मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ बैलेंस, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट से। तो चलो जी, इसको भी हम कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास
अंडर स्टेटमेंट ऑफ या अंडर स्टेटेड पेमेंट, अंडर स्टेटेड पेमेंट और ब्रैकेट में लिख दो रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग के लिए जरूरी नहीं है। और कितना डिफरेंस था? 89, 89 मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया। अगली चीज है मेरे पास, कैश रिसीव्ड ऑफ 800 हैज बीन डेबिटेड। ओके, अब जरा देखो, यहां लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड। अभी पहले इस पे बात कर लेते हैं। कैश रिसीव्ड का मतलब ये है सर कि जब जब मुझे कैश रिसीव्ड होता है मैं लिखता हूं कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और ये अमाउंट होना चाहिए था 800। मुझसे गलती कहां पर हुई? मैंने कैश तो डेबिट कर दिया 800 से, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, मैंने उसको भी डेबिट कर दिया, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। और कहां किया? इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में किया। सर इस एरर को कहा जाता है एरर ऑफ रिवर्सल, ये कहलाता है एरर ऑफ रिवर्सल। और रिवर्सल को जब जब ठीक करना होता है तो मैं हमेशा डबल अमाउंट से, मैंने बेसिकली गलती क्या की मैं आपको ये भी बता देता हूं। एरर मेरा ये था, कैश भी डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट कर दिया 800 से। अब मुझे इस अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दिखाना है 800, तो मैं क्या करूंगा? मैं अकाउंट रिसीवेबल को 1600 क्रेडिट कर दूंगा। रीजन बीइंग, पहले ये जो 800 डेबिट किया है इसको 800 क्रेडिट करके 0 करूंगा, और फिर उसके बाद 800 मजीद क्रेडिट करूंगा ताकि मेरा 1600 जो है वो टोटल, सॉरी 800 जो है वो नेट में मेरे पास क्या आ जाए? क्रेडिट आ जाए। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं रिवर्सल एरर 1600 क्रेडिट कर दिया। कहां पर? रिसीवेबल लेजर अकाउंट में, यानी कि इंडिविजुअल बैलेंसेस में। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ 4500 टू अ लार्ज अकाउंटेंसी फर्म क्लोज एंड काउंटर हैव बीन पोस्टेड करेक्टली टू द लेजर अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट। ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल अकाउंट। गाइस, इट्स जस्ट एन एरर ऑफ ओमिशन। मैं एक चीज लिखना भूल गया, कोई मसला नहीं भाई, लिख दो, टेंशन किस बात की है। I have to record something. It slipped my mind. मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां पर पांचवा आ गया मेरे पास, अब क्या? ओमिटेड क्रेडिट सेल। और ये क्रेडिट सेल कहां रिकॉर्ड नहीं की मैंने? रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की। तो यहां पर कंट्रोल अकाउंट में मैं लिख दूंगा 4500 डेबिट, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब जब मैं सेल करता हूं, सेल्स मेरी क्रेडिट होती हैं और अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या होता है? डेबिट हो जाता है। ये हो गया यहां पे 4500 से, मैंने 4500 से अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। आ गया ये सब कुछ। अब इनको यहां पर हम टोटल कर लेंगे। अगर हमारी वर्किंग सही है, अगर हमारी वर्किंग सही है तो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल और रिसीवेबल लेजर अकाउंट का टोटल सेम आ जाना चाहिए है। अब रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का टोटल निकाल लेते हैं। यहां पर मेरे पास आ रहा है 172,000 माइनस 1500 प्लस 4500, ये आ रहा है मेरे पास 175,000 डेबिट। ये आ जाएगा रिवाइज्ड बैलेंस। और ये जो रिवाइज्ड बैलेंस होगा, आप याद करो जिस तरह हम लोगों ने कंट्रोल अकाउंट, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन में किया था, रिवाइज्ड बैलेंस बैंक का और कैश बुक का सेम आता था। इसी तरीके से यहां पर भी रिवाइज्ड बैलेंस रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का और रिसीवेबल लेजर अकाउंट का सेम आना चाहिए है। अच्छा, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट आ रहा है हमारे पास 172,000। यहां पर अब रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम चेक करेंगे 176,134 प्लस 555 माइनस 89 माइनस 1600, एग्जैक्ट 175,000 डेबिट आ रहा है। आई बिलीव बेटा ये चीज आप लोग को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, दिस इज माय नंबर।
0333177893. If you are from overseas, so you can just write down 92 in front of the entire number and you guys can WhatsApp me anytime. आई बिलीव ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।